नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा हॉल की रणनीति के बारे में। मुझे विश्वास है आपने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी पढ़ा है। अब वो समय है, ये 2.5 घंटे के जो टाइम रहता है, ये वो समय होता है जिसमें आप अपनी जो भी पढ़ाई आज दिन तक करी है उसको अप्लाई करना है। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या प्रकार की रणनीति होगी? देखिए, पढ़ते सभी हैं, हर विद्यार्थी अपने हिसाब से 100% देने का उसमें जुनून होता है। बहुत सारे अचीव भी करते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखो, ये जो 2.5 घंटे हैं पेपर के, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किस प्रकार जो भी पढ़ा है उसे अप्लाई करे, जो भी पढ़ा है उसका आउटपुट दे। तो देखिए क्या रणनीति हो। सबसे पहले तो जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, प्रवेश पत्र और जो भी उसमें जो चीज़ें चाहिए वो सभी लेकर जाए और 1 घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाएं। 1 घंटे के बाद में जैसे ही आपका प्रवेश हो जाता है तो किसी से भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करें पढ़ाई से संबंधित। और जो दूसरी बात विशेष है कि वहाँ पे बिल्कुल शांति से आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। अब देखिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो सबसे पहले और सबसे पहला काम है रोल नंबर भरें। सबसे पहले आपको रोल नंबर, OMR शीट के नंबर और पेपर के नंबर मिलाने हैं और मिलाने के पश्चात जब कंफर्म हो जाए तो ध्यानपूर्वक प्रवेश पत्र में देखकर आप अपने रोल नंबर भर के उसके गोले लगाइए और जो भी जानकारी पूछी जाती है उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद में आप जैसे ही समय होता है पेपर को खोलिए और खोलने के पश्चात जो पहला काम आपको करना है वो है कि प्रश्न पत्र को पूरा ना देखें। जैसे कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से सरल हैं, कठिन है, इस प्रकार का बिल्कुल नहीं करें। आप पूरा देखें ही नहीं। तो देखें नहीं तो फिर क्या करना है, जो भी आपका जो सबसे मजबूत सब्जेक्ट है, जहाँ पर आपकी विशेष तैयारी है, जहाँ पे आपका आत्मविश्वास है कि यहाँ से मैं प्रश्न गलत नहीं करूँगा, तो उसी चैप्टर के प्रश्न आप सबसे पहले खोलिए जिस पे आपको पूर्ण विश्वास है। अगर जीके आपकी मजबूत है तो जीके का, और सब्जेक्ट अगर मजबूत है तो सबसे पहले उसका। ये खोलने के पश्चात आप जब उनको करोगे तो आपका जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। क्या होता है कि पूरा प्रश्न अपन देख रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो दिमाग खराब होने लग जाता है। बहुत दिनों के बाद में आप जैसे पेपर में बैठ रहे हो और जो ये पेपर है, तो जैसे ही कुछ प्रश्न आपको नहीं आते हैं, आप देखते हो उनको, तो आपका आत्मविश्वास बिल्कुल डाउन हो जाता है। बहुत सारे इस चक्कर में जो आते हुए प्रश्न हैं वो भी गलत कर जाते हैं। तो इसी वजह से पूरा नहीं देखें और वहाँ से शुरुआत करना प्रारंभ कर दें। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो आपकी आंसर शीट है जिसे OMR कहते हैं, उसको साथ साथ भरे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे विद्यार्थी मैं देखता हूँ एग्ज़ाम हॉल में जब ड्यूटी लगती है तो क्या होता है कि जैसे प्रश्न करते जा रहे हैं और लास्ट में जैसे ही टाइम कम रहता है, 15 मिनट रहते हैं, तो तभी क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में गोले भरना प्रारंभ करते हैं। इससे क्या होता है कि वो हड़बड़ाहट इतनी तगड़ी रहती है कि वो पूरे गोले भी प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाते और इसके अलावा वो गलतियाँ कर बैठते हैं। अगर मान लो उसने प्रश्न नहीं किया है 50वां और वो भर रहा है तो 49वें को 50 में भर दिया या 51वें को 50 में भर दिया, छोड़ना था तो नहीं छोड़ा और एक सीरियल से गलत भर दिए। जब तक पता लगा तब तक तो लंका लग गई है और वो एक प्रकार से इतना टूट जाता है कि यार मैंने क्या कर दिया, और उसी हड़बड़ाहट में वो बाकी के प्रश्न भी गलत कर देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करें। शांति से सबसे पहले जो भी प्रश्न आपको आ रहा है उसका सीरियल नंबर देखें, OMR शीट के सीरियल नंबर देखें और साथ साथ में गोला भर दें। यानी एक हाथ में तो आपके प्रश्न पत्र हो और दूसरे हाथ में पेन और OMR शीट पे हो, तो साथ साथ में भर दें। इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लगभग 15 मिनट आपके सेव हो जाता है। साथ साथ में भरेंगे तो शांति से और गलतियों की संभावना नहीं होगी और आपके जो
प्रश्न गलत होने की जो भी संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग से ना डरें। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। जब भी अपन कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये डरते हैं, 1/3 जो होती है ये इससे नहीं डरें। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो पढ़ाई तो खूब करी है, लेकिन जैसे ही आता है कि यार नेगेटिव मार्किंग में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बहुत ही ये है। नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। देखिए, इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार चीज़ है कि ये जैसे आपको कहीं पे मंदिर है, पहाड़ी पर है, वहाँ पे चढ़ना है, आप एक बेल के माध्यम से चढ़ सकते हो, लेकिन आप उसके पास जाओगे और बेल के सींग भी हैं, तो ये आपको डराने के लिए है कि फालतू व्यक्ति और इस प्रकार के गैस लगा के या इस प्रकार नहीं करें, और ऐसा कुछ मामला नहीं है। आप देखोगे कि नेगेटिव मार्किंग कब करें? नेगेटिव मार्किंग में जो रिस्क लेना है, नेगेटिव आपका जो 100% अगर कोई प्रश्न आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल कर लें। करने के पश्चात जहाँ भी कोई ऑप्शन में 4 ABCD होते हैं, तो जब आपको कंफर्म हो जाए, कन्फ्यूजन हो कि यार 2 में से ही आएगा, 2 में से तीसरा नहीं आ सकता, तो वहाँ आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं। और याद रखना, ये रिस्क ही आपको टॉपर बनाती है, कट ऑफ में ला देती है। कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कोई व्यक्ति है और उसके 10 क्वेश्चन है कुछ, अब इसमें वो डर रहा है, और अगर किसी ने डरा दिया तो वो नेगेटिव मार्किंग के डर से इनको छोड़ के आएगा 100%। लेकिन क्या करना है, अगर आपको पता हो और ये कंफर्म हो जाता है कि यही 10 में केवल 2 में ही आंसर है, तो क्या करना है, आपको बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं है। आप देखोगे कि अगर छोड़ने के जैसे ही कर लिए अपन ने, और नॉर्मली किसी बच्चे से भी कराओगे ना, तो 50-50 का रेशो रह ही जाता है। 2 में से 1 है तो 2 में से 1, 50-50 का पॉसिबिलिटी है। तो आपके एक प्रकार से देखो कि 5 सही निकले तो इनके 3 नंबर आ गए, तो आपके आ गए 15, और 5 गलत निकले, 1/3 है, तो आपके माइनस हुए 5, तो 15 आए हैं और जाएंगे कितने? 5, तो आपके 10 ये प्लस हो जाएंगे। और ये 10 प्लस होना, 1 नंबर प्लस होना काफ़ी बड़ी बात है। इसी वजह से नेगेटिव मार्किंग का डर निकाल दें। आप सबसे पहले वो करें कि जो आपको कन्फर्म है, और फिर गोले लगा के छोड़ दे कि वास्तव में कितने ऐसे 2-2 प्रश्न हैं जिनको आपको करना है, और उन पर रिस्क लें। हमेशा ध्यान रखें कि रिस्क जो नेगेटिव मार्किंग की है 20% से ज़्यादा ना रखें। अगर आपके 100 प्रश्न आपको लगता है कि बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप 20% रिस्क ले सकते हैं 2-2 वालों में। इसके अलावा बाकी नहीं छेड़े। और ये 2-2 जो ऑप्शन वाले हैं जिनमें से ही आंसर रहता है, ये कन्फर्म होने के बाद ही इन्हें छेड़ें, वरना नहीं छेड़ें। अगर पता ही नहीं है और ऐसे ही लगा रहे हैं तो फिर माइनस मार्किंग फिर ये करती है, काम करेगी, फिर वो आपको नीचे ले जाने का, ऊपर ले जाने का नहीं। और इस प्रकार रणनीति से किए तो आपको यही नेगेटिव मार्किंग आपको ऊपर ले जाएगी, ना कि नीचे। आगे देखिए, जैसे ही प्रश्न कर रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करें। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, काफ़ी सारे मेरे मित्र भी हैं, वो काफ़ी सालों से उस विषय को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो प्रश्न गलत करे आते हैं। वो प्रश्न जिनको उनको पढ़ाते हुए कई साल हो गए, लेकिन फिर भी ये होती है एकाग्रता की कमी, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी। कारण ये है कि जैसे ही अपन प्रश्न देख रहे हैं तो तुरंत ऑप्शन दिमाग में आ रहा है, तो तुरंत राइट कर लिया और उसमें भर भी दिया। तो राइट करना या वो बाद में भरेगा जैसे ऑप्शन देख देख के, तो क्या होता है कि प्रश्न को आ रहा है तब भी पूरा पढ़ें, शांति से थोड़ा सा टाइम ले, आपके पास काफ़ी समय है, और उसके साथ में फिर उसे करें तो एक भी प्रश्न आपका आया हुआ गलत नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, अगर आसान प्रश्न आपने गलत कर दिया ना, तो काफ़ी हजारों के नीचे आगे जाओगे, और हजारों के नीचे आना
क्योंकि एक सीधा प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया जिसे लगभग 95% लोग सही कर रहे हैं, तो उसका आप कहाँ से निकालोगे। तो अपने आप को ये 2.5 घंटे आपके जीवन के एक विशेष हैं। इन पर जितने आप प्रसन्नता के साथ, जितनी आप एकाग्रता के साथ, जितनी आपकी क्षमताओं के साथ में अगर इसे हल करेंगे तो निश्चित वो दिन आपका होगा। आप निश्चित सफलता की सीढ़ी को चढ़ोगे। क्योंकि एक चीज़ मेरे को ध्यान आ रही है कि जब तक न विजय हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ मत भागो तुम, कि संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी आत्मविश्वास के साथ पेपर हो